तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकराती नशिस्त से पहले हुकूमत को टाइम फ्रेम भी दे रही थी और डेडलाइंस भी। 2 तारीख से मुज़ाकरात ऑनवर्ड्स चलेंगे बगैर किसी तातुल के। ये नहीं होगा कि फिर 10 दिन की ब्रेक आ गई, फिर 6 दिन की ब्रेक आ गई। तो खान साहब ने कल बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि इसका टाइम फ्रेम होगा, ये फ्री फ्लोटिंग नहीं है। हम इतने बेवकूफ या बच्चे कोई नहीं है सर, इमरान खान कितना वक्त देने को तैयार है इस बैठक को? कोई नहीं देने को तैयार थी, मतलब 15 जनवरी तक होना चाहिए। और आज ही साहबजादा हामिद रजा ने यह इंकशाफ फिर से किया कि मुज़ाकरात को मुख्तदर हल्कों की ताईद हासिल है। है उसका मैंडेट हासिल है। इस मुज़ाकराती कमेटी को आप क्या समझते हैं? उनकी तरफ से कुछ मेंबरान की तरफ से ये इंडिकेट किया गया और मेरा ज़ाती का भी गुमान भी यही है कि जाहिर है वहाँ से उनकी ताईद हासिल है और उनको ऑन बोर्ड किया गया, तो उसके बाद ये मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ की डेडलाइन पर डेडलाइन भी, तहरीरी शराइत से इंकार भी और मुज़ाकरात में बैठना मजबूरी भी। मगर बदएतमादी शायद अभी बरकरार है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त की बजाय 1 हफ्ते का मजीद तात्तुल आ गया है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ तहरीक इंसाफ। बदएतमादी की इस फिजा में आज ही अली अमीन गंडापुर ने उन्हीं बातों का फिर जिक्र किया है, लेकिन साथ ये भी इजहार किया है कि हुकूमत लिख कर देती है तो हम भी लिख कर दे देंगे। जरूरी तौर पे हमको ये दरख्वास्त वगैरह नहीं है यहाँ पर कोई, अगर कोई बात होगी तो वो डॉक्यूमेंट शेयरिंग होगी दोनों तरफ से, और जो भी डॉक्यूमेंट शेयर होंगे तो इंशाल्लाह हम आपके सामने रहेंगे। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 9 दिन बाद आज मच हाइप्ड मुज़ाकराती बैठक फिर हुई है। बहुत देर से तवक्को की जा रही थी, दूसरा अहम तरीन नशिस्त हुई और इन 9 दिनों में हमने देखा है कि 5 मरतबा तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वकला, फैमिली ने इमरान खान से मुलाकात की है। 26 दिसंबर को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की, फिर 27 दिसंबर को भी साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, असद कैसर, अलामा नासिर अब्बास ने इमरान खान से मुलाकात की। 30 दिसंबर को अलीमा खान और फैसल चौधरी की इमरान खान से मुलाकात हुई। 31 दिसंबर को भी बुशरा बीबी समेत फैसल चौधरी ने मुलाकात की और आज भी सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर ने फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की है। आप डेडलाइन पे डेडलाइन भी दे रहे हैं, 31 जनवरी भी बावर करवा रहे हैं और फिर तैयार भी नहीं होते। कुछ आप लोगों ने दिया भी नहीं तहरीरी तौर पर। आपको किसी ने बड़ी अच्छी आपको सारी इतला दी है और शायद ऐसे ही होगा, मगर मैं आपको बताता चलूं कि मुज़ाकराती कमेटी में उनकी सिस्टर्स या फैसल चौधरी या उनकी ज़ौजा ये सारे उसका हिस्सा नहीं है, या बाकी वकला। सिर्फ 5 से 7 आदमी, और उनमें से आप 3 से 4 आदमियों के ये भी नाम गिनवा चुकी हैं जिन्होंने एक मुलाकात की है, वो भी रिक्वेस्ट पे। और उस मुलाकात के हवाले से हमने आज उन्हें कन्वे किया है कि वो एक छोटे से बंद कमरे में थी एंड प्रिज्यूमेबली इट वाज बीइंग रिकॉर्डेड, और उसमें वो कोई तफसीली मुलाकात नहीं थी, बड़ा थोड़ा वक्त दिया गया था, वो जामे मुलाकात नहीं थी। ये एक हमारा एक ऐसा राइट है मशावरत का, वो वैसे भी जो है वो कर सकते हैं, उनका राइट है, मगर अब तो एक सिचुएशन इतनी गंभीर है कि उनसे मिले बगैर, चीज़ों को तफसीली डिस्कस किए बगैर आगे नहीं जा सकता। कि तुसी एक बारी दोबारा मिला दो, इसमें कौन-सी बात है? एक्सेस तो कमेटी को तो कम से कम होनी चाहिए, कमेटी ना भी हो तो एक्सेस होनी चाहिए। तो तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई शेख तलखी साहब, वाली बात नहीं नहीं नहीं, है। मैं बिल्कुल वैसी बात नहीं है, यू राइट, बट द प्रॉब्लम इज कि डेडलाइंस भी आप लोग ही दे रहे हैं। बार बार आप लोग ही इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि 1-2 नशिस्तों में पता लग जाएगा कितने संजीदा हैं, हम तैयारी कर चुके हैं मुकम्मल। तो ये शोर शराबा 4 दिन पहले मचा देना था कि हमें साथ मिलने दो। अब आप ये इंकशाफ नया कर रहे हैं कि शायद रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इनफरादी तौर पर छोटे से कमरे में मुलाकात हो रही है, तो यकीनन आप फिर चाह रहे हैं कि साथ के साथ मेंबरान मिलें और अनरिकॉर्डेड माहौल में मिलें और खुला डुला मिलें विद एक्सेस टू इमरान खान। देखिए, एक बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये चीजें हम ऑलरेडी हुकूमत के अंदर जो बंदे मैटर करते हैं, जो इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको कन्वे हो चुकी हैं। हर चीज तो हम आके हर वक्त उस पर वो नहीं कर सकते, कुछ चीज बाय डिजाइन बाय स्ट्रेटजी होती है। तो वो जो कंसर्न लोग थे उनको कन्वे की गया और उन्होंने भी आज इस पे एग्री किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए ना, वो कल मिलवा सकते हैं, परसों मिलवा सकते हैं, वो कौन सा कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम मुझे कौन सा अपनी गैर टर्म्स कानूनी काम बताएं ना, मांग रहे किस हैं। तरह की मुलाकात आप डिमांड कर रहे हैं? हमें अब ज़रा थोड़ा-सा टाइम दिया जाए खान के साथ, तफ़सील से हम एक-एक पहलू के ऊपर बात करें और वो हमारे लिए वो जामिज़ साबित हो, बस इतनी सी बात है, वो नथिंग एल्स। और सानू छोटे अनरिकॉर्डेड कमरे माहौल च हो। ना बंद करो। मतलब है कि कोई दिल दीयां गल्लां भी सानू करन दियो ना। अच्छा, ठीक है सर। मुझे लगता है दिल तो अभी सबके हुँ। ही ज्यादा उन्हीं का ही भरा होगा सर। 5 मुलाकातें हैं, अगर आप कह रहे हैं इनफरादी हैं, आप चाह रहे हैं इज्तिमाई तौर पे साथ के साथ मेंबर मिलें अनरिकॉर्डेड खुले डुले माहौल में। यस, ओके। और बिल्कुल सर, ऐसे ही। ठीक है। ठीक है, और सर ये फरमाए दीजिएगा कि उमर अयूब साहब बार बार कह रहे हैं, आज एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि मजबूरी में हम बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ये मजबूरी क्या है सर? जबरदस्ती तो कोई किसी से बात कर सकता है और ना ही इस लबो लहजे के साथ अपनी बात देखिए, मनवाई जा शायद सकती है। शायद शायद मजबूरी का ज़िक्र शायद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त स्टांस रहा फॉर्म 47 के हवाले से और अभी तक है। बड़ा सख्त स्टांस रहा जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हमने कि उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और जो मैंडेट चोर है उनके साथ बैठने पे बिल्कुल ये अभी तक है। तो इन उस हालात में 26 हो जाती है और 26 में कत्ल हो जाता है और यही लोग 245 लगाते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब एज़ अ स्टेट्समैन चीज़ों को एक बड़ी पिक्चर को देखते हुए कि नफ़रतें इदारों में और इस मुल्क की अवाम में ऐसी ना बढ़ें कि कल जो है वो हम भी इसको ना ख़त्म कर सकें। इदारों और अवाम को आपस में ये जो खलिश है ये मुल्क के अंदर जो है बहुत सी चीज़ों को गैर मुस्तहकम और ज़्यादा कर रही है जितनी ऑलरेडी। तो खान साहब ने खुद उस हड़ताल के बाद भी खुद विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की। तो खुद बात करने पे कहा तो शायद वो इसलिए समझते हो कि हमने तो हालात जो है उसकी मजबूरी से जो है वो ये किया है। तो मेरे ख्याल में ये भी कोई बात नहीं है ऐसी। ऐसी ही है, हालात तो ऐसे ही है। हालात की मजबूरी तो सर पहले कर लेते बेहतर होता, चोरों डाकुओं के साथ बैठेंगे नहीं ये भी दावे किए गए, बिलाखिर चोरों डाकुओं के साथ भी बकौल आपके आपको बैठना पड़ गया। हालात की मजबूरी यानी देखिए, कि नहीं मुक्तदर बात हल्के ऐसे है जो हैं वो उधर बात से कोई ऐसे रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है कुछ। बात ऐसे है ना कि मैं समझ चीज़ें चीज़ें नहीं वो चीज़ें अपने चीज़ों का हर चीज़ का एक वक़्त होता है और वो फ़ैसला इमरान खान साहब ने ही करना था। और देखें ना अब इम्तिहान तो हमारे पे है ना हम्म। कि हमारे लोग आज भी अपने घरों में नहीं जा सकते, हमारे बच्चे आज भी स्कूलों में नहीं जा सकते, हमारे कारोबार आज भी बंद हैं, हमारे लोगों पे आज भी 50-50 एफआईआर हैं। और फिर भी हमें खान साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी खोल के कहा कि नहीं, जो है ये बात करनी है, तो फिर बाबर मजबूरी हुए ना, हमें तो अपने कायद की नहीं मगर मजबूरी। सर फिर हकीकत पसंदाना होते तो हैं ना। फिर कोई ये कहे कि बिकॉज आप पहले कर लेते, हम पहले क्यों बैठ जाते? नहीं बिकॉज सर हकीकत पसंदाना तो फिर नहीं खैर मुकम ये हमारी अपनी डिस्क्रेशन थी जी, ये पार्टी की डिस्क्रेशन थी। उन्होंने उस देखें देखें उन पार्टी की डिस्कशन थी, पार्टी ने जब मुनासिब समझा बैठ गए। नहीं हमने तो खैर मकदम किया सर, मेरा मतलब ये था कि 2 लॉन्ग मार्च किए, एक आज़ादी मार्च किया, एक दफ़ा कफन बांधकर इस्लामाबाद पहुंचे, अपने बंदे जो है वो शहीद भी करवाए, पकड़वा भी दिए बकौल आपके। सो द पॉइंट इज देर आए दुरुस्त आए, बट राइट नाउ सर अभी भी एक और बहुत बड़ा एक बदएतमादी की फिजा है, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं और आज भी दावा कर रहे हैं कि मुझे बिल वास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, जबकि अभी राना सनाउल्लाह साहब से हमारी बात हो जी, रही थी की और वो गई। ये कह रहे हैं कि नहीं की गई, ना हमने की है ना एस्टैब्लिशमेंट ने की है, फकत सियासत कर रहे हैं इमरान खान। नहीं, राणा साहब को ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि या तो राणा साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन बन जाएँ फिर तो ठीक है। हम्म। अगर नहीं है, तो वो इतनी भी खुशामद अच्छी नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान कह रहे हैं, तो ठीक कह रहे हैं। तो यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ही आपको बिलवास्ता ये ऑफर दी गई थी। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने कहा है बिलवास्ता, तो बस वो बिलवास्ता कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हमारे लिए वो बात ऑब्वियसली नहीं राणा क्योंकि आप कह सनाउल्लाह रहे की हैं ना, बात या तो से तो राणा सनाउल्लाह मुस्तहकम है ना, तो तर्जुमान नो बन जाए डाउट पाक अबाउट दैट। फौज के, यानी कि फिर उन्हीं की तरफ से ऑफर आई थी क्योंकि जिसकी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने हाँ। कहा कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मेरी तरफ से, हमारी तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, ये राणा साहब ने कहा, मैं नहीं कहा। उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या आजकल उनकी तर्जुमानी भी इनके साथ आ गई? नहीं सर, वो 2 कल्ब एक जान है, हुकूमत में है सर, उनका इदारा है, हुकूमत रियासत चला रहे हैं सर, तो मेरा बस फिर उन्होंने कहो कि जनाने ना दो कल एक जनान है उन्होंने तो पूछ भी लिया करन गल करन तो पहले ना। फिर अच्छा। सही तर्जुमानी करना, असली तर्जुमान बना ना फिर, सर कहीं ना इशारे कहीं की गल ना करना। ये बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है मुक्तदर हलकों के साथ, कि जिससे मुकम्मल तौर पे आगान नहीं है मगर यकीनी तौर पे अनकंफर्टेबल और बेचैन तो होगी ये हुकूमत। नहीं, हमारे इल्म में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बैकडोर चैनल्स मुक्तदरा के साथ कोई ऐसी बात नहीं। अली अमीन गंडापुर 1.5 घंटा बैठ के आए हैं अकेले, जब मुज़ाकराती कमेटी की दीगर लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा था, आला सतही उनके राब्ते मौजूद हैं सर। मुझे तो ये कामिल यकीन है कि गंडापुर साहब ने ही ये पेशकश उन तक पहुंचाई होगी, जिसका बार बार वो इनकार कर रहे हैं और हुकूमत कह रही है ऐसी कोई पेशकश सिरे से है ही नहीं। नहीं जी, वो जो जगैनापुर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना उनका कोई ये काम है इस तरह की चीज़ें पहुँचाना, ना इमरान खान साहब इस बात को पसंद करते हैं कि उनके लोग इस किस्म की बात करें। और गंडापुर साहब इमरान खान साहब की तबीयत को भी समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਖਸੂਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਚੀਫ मिनिस्टर ਦਾ। तो ये फिर सर ये आप अभी भी कायम है, हुकूमत जिससे बात कर रहे हैं और नेचुरली या तो समझ रहे हैं कि उनके पास इतना इख्तियार आ गया है कि आपके दुखों का अजाला कर सके, या तो फिर आपको लग रहा है कि इनडायरेक्टली आप बड़े घर से ही बात कर रहे हैं, तो कहीं से तो ये पेशकश आई है।
राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा था, नाउ दैट यू हैव बीन मेंशनिंग हिम, तो चले मैं भी उनको मेंशन कर देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल और उनकी उनके साथ बैठने और उनके मामलात, मफ़हूम उस बात का ऐसा था एग्ज़ैक्टली, वर्बेटिम तो मुझे वो मैं नहीं बता सकता, पर उस गुफ्तगू का यही मफ़हूम था कि उनकी अप्रूवल से ही हम बैठ रहे हैं। ही सेड इट इन औ सो मेनी वर्ड्स। सो और व्हाई शुड वी बी आंसरिंग दैट? ही शुड बी आंसरिंग दैट, नो? और सर ये मुंतकिल करने बनी गाला की इस बिल वास्ता ऑफर के अंदर आपसे क्या मांगा गया इसके एवज कि इस निज़ाम को एक्सेप्ट करें, इस सिस्टम को एक्सेप्ट करें? और खान साहब ने जो बात की है, वो बात वहीं तक ही है, उससे आगे तक का सियाक व सबाक आप देख लें। उससे आगे तक की तो मेरे इल्म में कोई चीज़ नहीं है। मेरे इल्म में तो यही है कि बिलवास्ता ये ऑफ़र्स की गई। मगर इसके एवज आपसे भी तो कुछ मांगा गया होगा ना सर? तो खान को पता होगा ना जी, अगली बारी मैं जावांगा तो पूछ लांगा। नहीं, आपसे तो अभी मुलाकात में बड़ी देर है सर, मगर ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाँ, है। ऐसे ना करें, अच्छा, ऐसे ना करें, आप तो बहन है हमारी, आप तो दुआ करेंगे जल्दी-जल्दी। नहीं दुआ अपनी जगह है सर, खबर तो दे सकते हैं ना। एक खबर से याद तो आया इसका सर, मतलब आपके पास अंदर तक की खबरें हैं, आप बताता हूँ। खबर से याद आया, पीर को एक और बड़ी खबर आने वाली है, बड़ा फैसला भी मुतवक्के है इमरान खान साहब के खिलाफ। पहले 4 फैसलों जैसा फैसला ही वो खुद मुतवक्के कर रहे हैं, उनकी बहनें भी यही कह रही हैं, बार बार ये खुद बात कर रहे हैं। अगर पीर को सजा हो जाती है तो आपको लग रहा है मुज़ाकरात के सिलसिले को ठेस पहुंचेगी? नहीं, कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। इट विल कैरी ऑन। एंड हाउ इज दैट? बस क्योंकि जब देखें, जो खान साहब ने तो अभी को अपनी ज़ात को आगे रखा ही नहीं है। खान साहब ने, आज आपने उनके बयान का ज़िक्र किया, तो अगर आप बयान के आखिरी सतूर देखें तो उन्होंने कहा कि जब तक आखिरी असीर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नहीं निकल आता, आप मेरी बात ही ना करें, मेरा ज़िक्र ही ना करें। आई एम द लास्ट पर्सन। और मैं चाहता हूँ कि एक-एक वर्कर और एक-एक आदमी जो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर की वजह से अंदर गया, आ जाए। तो उसके बाद मैं वो आऊँगा, उससे पहले मैं नहीं, बिल्कुल मैं ये बात ही सुनना नहीं चाहता। तो इट डज़न्ट रियली मैटर। अब वो जो पेशरफ्त है,